खसूसी प्रोग्राम सुनो सुनाओ कुछ करके दिखाओ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम एजाज। सुनो सुनाओ कुछ करके दिखाओ का मकसद है अवाम के मसाइल सुनना, उनके हल सोचना और उस पर कुछ करके दिखाना। इसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वो शख्स जो मेहनत करके रोजी कमा रहा है वो मजदूर कहलाता है। इसी वाले से अब मैं एक शॉप के पास खड़ी हूँ जहाँ पर एक ज़ईफ शख्स जो कि मेहनत करके अपने हाथों से अपनी रोजी कमा रहे हैं, मशीनी दौर में भी। आइए अब इनसे इसके बारे में कोई राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 5-6 साल में। 5-6 सालों से। आप मशीनी दौर में भी हाथ से ही ये काम? मशीन है कोई नहीं साढ़े को आहो जो हथियार है। हाँ, कोई मशीन आपको आज के दौर में कोई फर्क नहीं लगा पिछले दौर में और आज के दौर? हथियार काम करते हैं, कोई मशीन नहीं। कितना कमा लेते हैं आप इससे? कमा लेंगे कभी 50 भी बन जाता, कभी 100 भी बन जाता। इससे आपके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? कहा गुजारा कर रहे हैं। गुजारा मुश्किल से हो रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल से। तो आप क्या? कोई पुराना भी काम कर लेता, कोई नवा भी कर लेता। नाले हुण उम्र का भी लिहाज होया, उम्र का भी लिहाज होया, ये भी गल है। मेहनत करते हैं, बाहर काम नहीं कर दी, की करिए फिर? तो आपने कोई खुद से भी बनाई है कोई चीज? यहाँ पर आप दिखाएंगे वो जो आपने बनाई खुद से? क्या बनाया आप वो दिखाएं जरा, क्या बनाया आपने? जी नाज़रीन, ये इन्होंने अपने हाथ से आज के मशीनी दौर के बावजूद ये अपने हाथ से इन्होंने ये गुस्सा बनाया और अपनी मेहनत से ये रोजी कमा रहे हैं। इनके हवाले से तमाम उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि जो लोग बेरोजगार हैं हुनर होने के बावजूद भी वो इस ज़ईफ शख्स को देखें और खुद भी कोई मेहनत करके रोजी कमाएं ताकि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव थिंकिंग भी नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और मेहनती तबका हमारे पास है, ये मेहनत से अपनी रोजी कमा रहे हैं। आइए हम इनसे भी इनके अखराजात जानते हैं और मसाइल जानते हैं। लोड शेडिंग से इसको कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत ज्यादा हमसे परेशान है। आपके अखराजात इससे आसानी से पूरे हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा अखराजात आसानी से, बिजली की वजह ना। बिजली की वजह से? तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 8 है। घर में कोई मसाइल वगैरह पूरे नहीं? कुछ नहीं हुआ हमारा, मैं कमाता हूँ सिर्फ। तो ये कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं? हमें 15-20 साल हो गया है। 15-20 सालों में कोई फर्क आपको लगा हो, जाहिर हुआ हो? कुछ भी नहीं, अपना पेट ही पूरा होता है। यानी कि अखराजात में बहुत ज्यादा मसाइल आते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से ये ठीक हो? कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम ये हम हुकूमत को देना चाहते हैं, अभी बिजली चाहिए, बिजली चाहिए और हमारा गरीबों का साथ हो। यानी कि आप मजदूरी के बावजूद भी बेरोजगार ही हो? हाँ जी, बिल्कुल। वालेकुम सलाम। मुझे आप बताएं आपके अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं? आप ये बोझ वगैरह उठा कर रोजी कमा रहे हैं, ठीक है, रोजी ठीक से कमाई जा रही है? महंगाई बहुत हो गई है। तो क्या कहना चाहोगे आप इस हवाले से? महंगाई कम होनी चाहिए, मुझे तो पूरे नहीं। किस तरह से होगी आपके ख्याल में, क्या होना चाहिए? तो तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, तो बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, और फिर महंगाई होगी, फिर कम होगी महंगाई, तेल की कीमत गिरेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 5 है। तो घर के वसाइल वगैरह मुकम्मल हो रहे हैं आपके पूरे? नहीं होते। नहीं होते, यानी कि आप बेरोजगार ही हैं अभी? सारा तो मुकम्मल नहीं होता है।
ये भी मजदूरी करने का एक बहुत ही मुश्किल जरिया है, जो अपनी से ज़्यादा वजन उठाकर मेहनत करना और रोज़ी कमाना है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बाबा जब्बार, जो कि 50 साल से ये मेहनत कर रहे हैं और मजदूरी कमा रहे हैं। इनसे इनकी राय जानते हैं कि ये क्या महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटी। नहीं, मैंने सुना है आप 50 साल से यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं मजदूर हूँ और मजदूर रहनुमा भी। मजदूर रहनुमा है। मजदूर रहनुमा। तो अब कितना कमा लेते हैं यहाँ से? यहाँ तकरीबन मेहनत करके कोई ज्यादा 200-300 रुपया, इससे कम गुजरत मिलती है। तो घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं इससे? नहीं, इस मेहनत से मजदूर अपनी मेहनत से तबले कर रहा है, उसको पूरी गुजरत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में आप मेहनत करते हो तो गुजरत पूरी नहीं मिलती उसको जो मिलनी चाहिए। जी, यानी कि आप बेरोजगार ही हैं। बेरोजगारी वाला हिसाब है। कितनी मजदूरी होनी चाहिए आपकी? मजदूरी कम से कम तो मजदूर की तकरीबन इस दौर में 600-700-800 रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए डेली का। हाँ, फिर वक्त गुजर सकता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है ना, ठीक है। और 10 रुपए 11 रुपए बोरी का होना चाहिए। एक बोरी का 10 रुपए होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का। तो अब कितना है ये? है जी, अब कितना है अब एक बोरी का? एक बोरी 6 रुपए या 5 रुपए। उन्होंने ये बताया जैसा कि एक बोरी के 5 या 6 रुपए इनको मिलते हैं। ये एक बोरी का वजन उठाते हुए अगर इनको कोई हादसा पेश आ जाए तो ये अपनी जान से भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर ये जान से खेल जाए, उनको 5 या 6 रुपए का ही मुनाफा हो रहा है, इससे क्या फायदा हो सकता है? इसी हवाले से इनका भी एक पैगाम है कि एक बोरी कम अज कम 10 रुपए की होनी चाहिए। तो यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि ताकि इनकी मेहनत मजदूरी का कोई इनको फायदा हो सके कुछ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मर्द हजरात मेहनत करके अपनी रोजी कमा रहे हैं, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि खवातीन भी पीछे नहीं है। ये भी अपनी रोजी कमाने के लिए मेहनत कर रही हैं सख्त गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्किल से गुजारा होता है, आम नहीं होता। कितने अर्से से आप ये कर रहे हैं? काफी उम्र होगी, सारी जिंदगी होगी क्या करते हैं। सारी जिंदगी हो गई। अब तक कोई फर्क नजर आया घर में? बस उत्थे ही जिथे गए सी जो काम कर रहे हैं शुरू तो और शुरू कर देते हैं, और कोई नहीं। कोई सानू चीज देन असं बनाइए, कमाइए, खाइए, आपका साਡਾ पूरा खाता तो होंदा नहीं। महंगाई बहुत पर होंगे तो खर्चा नहीं पूरा होंदा, शाम में रोटी नहीं पूरी होंगी। नाज़रीन, हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनके घरेलू वसाइल भी ठीक से पूरे नहीं हो रहे, इस वजह से इनको भी इनके खावन के होते हुए भी इनको मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए हुकूमत को पैगाम दे रही है कि इनके लिए महंगाई भी कम हो, लोड शेडिंग पर भी कंट्रोल किया जाए। हाथ से दस्तकारी की जाती है, जरी का काम है, सलमा सारा कढ़ाई वगैरह का काम है। और ये भी मजदूरों से जानते हैं कि ये अपनी मजदूरी किस तरह से करते हैं, उनके क्या अखराजात हैं और कैसे अपनी रोजी कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप कितनी देर से आप बैठे हैं यहाँ पर कर रहे हैं? अरसे से हम कर रहे हैं, काफी देर से। काफी देर से? कितनी देर लगती है तैयार होने को? ये तकरीबन इसको 2 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन आजकल जो है लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमें काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोड शेडिंग मसला बन रही है? जी, क्योंकि ये लाइट का ही काम है, तो उसकी वजह से जब लाइट नहीं होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती, काम रुक जाता है, उसकी वजह से हमें फिर मुश्किल होती है। ये कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे करते हैं? हम सुबह 8 बजे से रात को 8-10 बजे। अब लोड शेडिंग की वजह से रात को भी हमें काम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें बहुत मसला बन रहा है। ये कितने अब तक बना चुके हैं तकरीबन, आपको अंदाजा है? ये तकरीबन हम 1 हफ्ते में कर लेते हैं 2 या 4। वो लाइट की वजह से ना ज़्यादा कमी हो रही है हमें, लेकिन ज़्यादा भी कर लेते हैं, कम भी। इससे क्या मुनाफा हो रहा है आपको इस काम से? मुनाफा बस गुजारा मुश्किल है, दिन रात मेहनत करें फिर जाके कहीं बस थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसा कि आज महंगाई का दौर है, इसमें आपके अखराजात मुकम्मल पूरे नहीं होते? मुकम्मल नहीं होते, फिर काम ही आता है। मेहनत ज़्यादा है? मेहनत ज़्यादा और मजदूरी काम में मिलती। जी नाज़रीन, इनका तो मसला था लोड शेडिंग। अब आगे आवाम से जानते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं।
अखराज पूरे करने के लिए अपने वालिदैन का हाथ बटा रही हैं, उनमें मदद करती हैं। ये एज अ लेबर भी हैं और एज अ स्टूडेंट भी हैं। ये अब इनके तासरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप पढ़ती भी हैं? हाँ जी, कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। 8 क्लास में। स्टडी के साथ साथ ये काम आप कब से कर रही हो? हमें काफ़ी देर हो गई है, जब से पापा की तबीयत भी नहीं ठीक होती है और लाइट भी बहुत जाती है। और ये जितनी देर लाइट रहती है सुबह, हम बस उतनी देर काम करते हैं। बाद में पसीना भी आता है, दाग भी लगता है। दुकानदार काम भी नहीं लेते और रात को हम काम कर भी नहीं सकते। रात को भी इतनी लाइट जाती है, गर्मी भी होती है और लाइट भी जाती है जिसके और वो फिर दुकानदार नकल भी करते हैं कि ये दाग लग गए हैं, और वो फिर लेते भी नहीं है। और इसकी वजह से बहुत मसला भी होता है कि अब हम इसका क्या करें। क्या तो आपके वालिद साहब की तबीयत खराब है? कितने अर्सा हुआ? काफ़ी देर हो गई है। आप तब से ये काम कर रहे हो? हाँ जी, स्कूल से आके फिर हम ये वाला काम करते हैं और कुछ देर बैठते हैं, और रात को जब लाइट जाती है हम ग्लोब की रोशनी में फिर स्टडी करते हैं। मेट्रो के पेपर दिए हैं, उसके बाद आप ये काम शुरू हो गया? ये स्टडी के साथ साथ करते हो? स्टडी के साथ साथ। अभी आगे पढ़ रही हो? हाँ जी। आप भी साथ में काम करवाती हो? जी। स्टडी करती हो? यस। कौन सी क्लास में हो? 8 में। और कितना आता है आपको? भी ये काम आता है? बस थोड़ा बहुत आ जाता है। थोड़ा बहुत आता है, हेल्प कराती हो? यस। ठीक है। होमवर्क के लिए टाइम होता है? रात की ग्लोब की रोशनी में कर लेते हैं जितना हो जाता है। ग्लोब की रोशनी में करते हो स्टडी? जी नाज़रीन, जैसा कि हमने सुना है कि पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर को मना किया गया है क्योंकि उधर हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे अपनी तालीम के साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। सुनो कुछ करके दिखाओ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम एजाज, कलाम डॉक्टर।